अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब अज़ीज़ दोस्त भाई, कैसे हैं सब? ठीक होंगे। तो आज मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने आप सब नए शौकीन भाइयों को बताना है कि मुर्गा ख़रीदने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आप एक अच्छा असील मुर्गा ख़रीद सकते हैं। तो असील मुर्गा ख़रीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो मुर्गा असील है भी या नहीं। आप ख़रीद के बाद में ख़राब हो, इससे अच्छा है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि वो मुर्गा असील है। तो असील की चंद निशानियाँ होती हैं जो आपको मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में, जिससे आपको पता चलेगा कि असील मुर्गा कैसा होना चाहिए और कैसा होता है। सबसे पहले असील मुर्गे की आँख की बात करते हैं। मेन जो है असील मुर्गे की आँख ही होती है। अगर आँख मुर्गे की ख़राब हो तो मुर्गा असील नहीं माना जाता। असील मुर्गे की आँख सफ़ेद होनी चाहिए। अगर सफ़ेद नहीं है तो उसकी साफ़ होनी चाहिए आँख। साफ़ आँख वाला मुर्गा असील होता है। और उसके बाद असील के आँखों के रंगों पे आ जाए। असील के मुर्गे की आँख सावी भी होती है, नीली भी होती है, सफ़ेद भी होती है, पीली भी होती है, लाल भी होती है। लाल आँख का मुर्गा आप हरगिज़ ना ख़रीदें। अगर वो आपके घर में हो जाए, घर की ब्रीड में अगर वो निकल आए लाल आँख वाला तो ठीक है। बाहर से आप अगर ख़रीद रहे हैं तो कोई नुक्स वाला जानवर हरगिज़ ना खरीदें। अगर आप लाल आँख वाला मुर्गा ख़रीदते हैं तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई दोगले या टरले मुर्गे का क्रॉस ज़रूर होगा। इसलिए आप जब भी मुर्गा ख़रीदें या सफ़ेद आँख का ख़रीदें या आप उसका साफ़ आँख का मुर्गा ख़रीदें। उसके बाद आ जाती है जी मुर्गे की पीली आँख। पीली आँख वाला मुर्गा आप तभी ख़रीदें जब उसकी आँख पीली आँख या साफ़ हो। अगर डोरे भी हों तो उसके डोरे काले डाट से पहले ही ख़त्म हो रहे हो डोरे, तो वो मुर्गा अच्छा है। दूसरा, उसकी अगर आँख में आँख का जो काला डाट होता है उसके साइड पे अगर नीला रिंग है, नीला दायरा बना हुआ है, तो वो मुर्गा बहुत अच्छा है। वो ओल्ड ब्रीड का मुर्गा है, अच्छी ब्रीड का। अगर उसके अंदर सावा दायरा है फिर भी वो बहुत अच्छा मुर्गा है। अगर पीला दायरा है फिर भी अच्छा है। कोई ना कोई दायरा होना, मुर्गा अगर क्वालिटी वाला हो तो उसके आँख के अंदर दायरा हो तो वो अच्छा है मुर्गा। उसके बाद हम मुर्गे की आँख का जो बात है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम मुर्गे की गर्दन पे आ जाते हैं। मुर्गे की गर्दन मोटी और छोटी और मज़बूत होनी चाहिए। उसके जब आप उसकी गर्दन को दबाएं तो उसमें जो दो हड्डियाँ होती हैं ना, दो हड्डियाँ वो आपस में चिपकी हुई हो। अगर नहीं है, थोड़ा सा गैप हो फिर भी ठीक है, पर ज़्यादा गैप हो तो फिर वो मुर्गा सही नहीं है, उसकी गर्दन कमज़ोर होगी। तो एक लंबी गर्दन वाला मुर्गा होता है। अगर लंबी गर्दन वाला मुर्गा है तो उसके जिस्म के हिसाब से उसकी गर्दन लंबी होनी चाहिए। ये नहीं है मुर्गा 2 किलो मोरे का है और मुर्गे की गर्दन इतनी लंबी गर्दन है, तो वैसा मुर्गा बिल्कुल काम का नहीं है। उसकी गर्दन बहुत नाजुक होती है। और तीसरी, अगर आपका मुर्गे की गर्दन भी लंबी है और मुर्गा भी लंबा है फिर चल जाएगा मुर्गा, अगर मजबूत है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी जोड़ों पे। मुर्गे के जोड़ मजबूत होने चाहिए। ऊपर वाले जोड़ उसके बिल्कुल ठुके होने चाहिए, अंदर पे वस्त होने चाहिए उसके जिस्म के साथ। और उसके जोड़ अगर थोड़े से खुले हुए हैं फिर भी चल जाएगा, पर उसके जोड़ बिल्कुल बंद होने चाहिए। दुमची उसकी हिले ना। जब बंदा उसकी जोड़ को दबाए तो उसकी दुमची हिले ना। और उसके बाद उसके नीचे वाले जोड़ होते हैं मुर्गे के, वो नीचे वाले जोड़ चेक करने के लिए आपको कैसा पता चलेगा? आप सीने की हड्डी से ऐसे हाथ लगाएंगे तो उसके नीचे एक चिमटा होगा। चिमटा उसका बंद होना चाहिए। अगर बंद है तो मुर्गा बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा सा खुला हुआ है फिर भी चल जाएगा। ज़्यादा खुला हुआ उसका जोड़ ना हो। अगर ज़्यादा खुला हुआ है, 2 या 3 या 4 उंगलियों का गैप है, तो वो मुर्गा बिल्कुल बेकार है। ऐसा मुर्गा हरगिज़ ना लें। उसके बाद उसकी नलियों पे आ जाते हैं। उसकी नलियाँ चौरस होनी चाहिए। उसकी नलियाँ अगर चौरस नहीं है फिर भी उसकी नलियाँ मजबूत और सख्त होनी चाहिए, खुश्क होनी चाहिए। ये नहीं है उसकी नलियाँ जो है नरम हो और दबाएं तो अंदर हाथ पूरा ऐसे नरम हो रहा हो, तो वैसा मुर्गा भी अच्छा नहीं होता। उसके बाद असील मुर्गे के फेस पे आ जाते हैं। असील मुर्गे का फेस लंबा और सख्त होना चाहिए। उसका गोश्त बिल्कुल ऐसे सख्त होना चाहिए, मतलब ऐसे चिपका हुआ होना चाहिए मुंह के साथ, बिल्कुल लटका हुआ मुंह हो और गोल मुंह हो। वैसे मुर्गे लड़ाई में बिल्कुल काम के नहीं होते। उनको थोड़ी सी भी चोट लगेगी, मुंह पे ज़रब लगेगी तो उनका मुंह बिल्कुल सूज जाएगा।
اس لیے مرغا آپ نے جو بھی خریدنا ہے وہ لمبے منہ کا اور گوشت اس کا منہ کا سخت ہو، وہی مرغا آپ خریدیں۔ اس کے بعد اس کے مرغے کے پلوں پہ آ جاتے ہیں۔ پلے اس کے لمبے ہونے چاہیے، لمبے ہو اور جو ہے ایسے نہیں ہونے چاہیے، مرغے کے پلے ایسے بند ہو، بالکل جو ہے بیچ میں گیپ نہ ہو۔ اگر گیپ ہے تو وہ مرغا بیکار ہے، لڑائی کے مقصد کا ہے، نہ بریڈنگ کے مقصد کا ہے۔ مرغے کے جوڑ اور نیچے والے جوڑ ٹھکے ہوں تو وہ بریڈنگ میں بہت اچھا ہے، مرغا گردن مضبوط ہو اور ساری چیزیں ہوں تو وہ بریڈنگ میں بہت اچھا ہے۔ ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں دوستو کہ لڑائی کے لیے مرغے کے جوڑ، نیچے والے جوڑ وہ نہیں دیکھے جاتے، تھوڑے سے کھلے بھی ہوں، مرغا اچھا لڑتا ہے، کیل مارتا ہے تو چل جائے گا، پر بریڈنگ کے لحاظ سے مرغے کی ہر چیز پوری ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، مرغے کو جو ہے، جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری پوری ہوں تو مرغا بریڈنگ میں بہت اچھا ہے۔ بریڈنگ کے لیے یہ نشانیاں ہونی چاہیے تو مرغا اچھا ہوگا۔ اور اصیل مرغا وہی ہوتا ہے جس کے جوڑ، گنڈ، آنکھ بالکل جو ہے نا اصیلوں والی ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں۔ لڑائی میں تو ٹرلے مرغے بھی لڑ کے جیت جاتے ہیں، پر اصیل وہی ہوتا ہے جو دکھنے میں اصیل ہو، جو میں نے آپ کو نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری ہو۔ دوستو، آپ کو میری یہ بات پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔